नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 14 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है संज्ञा। हमें इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी बुक निकालेंगे, पेज नंबर 88। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके भेद पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में, स्थान प्लेस के बारे में, या उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो सारी जो ये चीज़ें आती हैं संज्ञा के बीच में आ जाती हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जिसमें नाम आता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू, चाचा जी कहकर बुलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू क्या है, सारे देश में प्रसिद्ध हैं, तो बच्चे उनको चाचा जी के नाम से बुलाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञाएं व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करवाती हैं। व्यक्ति की, प्राणी, कोई भी प्राणी है, चाहे मनुष्य है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई वस्तु है, कोई थिंग है, कोई स्थान है, उसकी पूर्ण जाति का, संपूर्ण पूरी जाति का जो बोध करवाती है, ज्ञान करवाती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहाँ चिड़िया क्या है, जाति संपूर्ण यानी कि पूरी जाति का, कि वो आकाश में उड़ रही है। तीसरा पॉइंट क्या है, भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी गुण, किसी के अंदर गुण है या अवगुण है, स्थिति कैसी है उसकी, दशा कैसी है, वो मीठा है, खट्टा है, उसके मतलब भाव कैसी हैं, तो इसके बारे में जो सारा ज्ञान होता है वो किस में होता है, भाववाचक संज्ञा में। जैसे गुंजन आलस्य के कारण खेलने नहीं गई, यहाँ किसी लड़की का नाम लिया गया है कि आलस्य, यानी कि आलस के कारण। आलस क्या है, अब उसका अवगुण है, तो यहाँ पर बताया गया जिस किसी का भी कोई भाव होता है, किसी का गुण है, अवगुण है, उसकी कैसी स्थिति है, तो उसके बारे में हमें ज्ञान करवाते हैं। आगे जातिवाचक संज्ञा के भी आगे 2 भेद होते हैं। 2 भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में अब क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य या किसी धातु का बोध होता है, उसका ज्ञान होता है, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनार सोने के आभूषण बनाता है, अब सोने को मेल्ट कर देते हैं उसको, ठीक है, जिस चीज को हम पानी से मेल्ट कर सकते हैं या उसको गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं, जो धातु होती है, तो उसको हम कोई भी आकार दे देते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि उसको हम उसको नया रूप देते हैं, आकार देते हैं किसी पदार्थ को, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला पॉइंट क्या है, जातिवाचक का समूहवाचक। समूह किसको बोलते हैं, समुदाय को, ग्रुप को। यानी कि एक ग्रुप है, अब आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो 8th का ग्रुप है जो, उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक। एक ग्रुप बन गया। आप पूरी फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो वो परिवार भी क्या है, हमारा ग्रुप है, तो इसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार मिलकर त्योहार मना रहा है, कक्षा में सब छात्र ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, ये सारी बातें क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। अब आगे आप देखेंगे, पेज नंबर 90 पे आ जाइए। पेज नंबर 90 पर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक, अभी बताया कि व्यक्ति एक सिंपल है, ठीक है, लेकिन अगर वो स्पेशल बन जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी जानते हैं, मतलब बुलाते हैं बच्चे, तो यानी कि उनको सारा देश जानता है। महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, विराट कोहली है, यानी कि जो स्पेशल पर्सन है, तो वो व्यक्तिवाचक है, तो वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में चेंज हो जाता है, यानी कि वो एक स्पेशल पर्सन बन जाता है। जो स्पेशल पर्सन बन जाता है, उसके जो विशेष गुण हैं, उसके कारण वो जातिवाचक में प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब क्या है, जो जातिवाचक, उसकी जाति तो है, जैसे शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा
दिया, लेकिन उनका नाम तो लाल बहादुर शास्त्री जी है। तो ऐसे ही जो जातिवाचक है, जो फेमस हैं, लेकिन उनका निकनाम यानी कि अकेले उनके व्यक्ति के नाम से उनको जाना जाता है। जो लास्ट में पॉइंट है हमारा संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग किया जाता है। भाववाचक क्या होता है, जिसमें हमारे गुण अवगुण दशा हमारी कंडीशन सारी पता लगती हैं। तो जब वो बहुवचन में बदल जाती है, जब हमारी भावनाएं बहुवचन में परिवर्तित हो जाती हैं तो वो जातिवाचक में बदल जाती हैं। जैसे बुराइयों से दूर रहो, बुराइयों क्या है, बहुवचन है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर हमने वाक्य दिया कि बुराइयों से दूर रहो, तो ये किसका भेद है, यानी कि है तो ये भाववाचक बुराई है, लेकिन वो बहुवचन में चेंज हो गया है, तो हम इसको किस में लेंगे, जातिवाचक में। जैसे देशों के बीच दूरियां कम होती जा रही हैं, दूरियां ये भी हमारे उसकी देश की ये जब भावना है, उसकी कंडीशंस हैं, लेकिन दूरियां ये बहुवचन में हो गया है, तो इसको भी हम जातिवाचक में लेंगे। जो भाववाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है, बहुवचन में बन जाती है, उसको हम जातिवाचक में बदल देते हैं।